आपकी पेन पर ग्रिप आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी ज्यादा भी नहीं कि आपने कुछ देर लिखा और आपकी हैंड में पेन होना स्टार्ट हो गई। और इतनी लूज ग्रिप भी नहीं होनी चाहिए कि आपका पेन कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो इससे भी आपकी राइटिंग खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मूवमेंट ऑफ हैंड, यानी जब आप लिख रहे हैं तो साथ साथ अपने कलम के साथ साथ आप अपने हैंड को भी मूव आउट करवाते जाएं, ठीक है। यानी एक लफ्ज लिखा, अपना हाथ उठाया, मूव किया, आगे ले गए, फिर अगला लफ्ज लिखा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि अपने हाथ को एक जगह फ्रीज कर लेते हैं और लिख रहे हैं, इससे लाने टेढ़ी हो जाते हैं और आपकी राइटिंग पर भी ये बुरा तासुर पड़ेगा, आपकी राइटिंग खराब हो सकती है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्पीड ऑफ राइटिंग, यानी राइटिंग की स्पीड आपकी कैसी है। इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होता है कि जब आप चीजों को सीख रहे हैं, कोई स्टाइल आप सीख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी स्पीड को आपने स्लो रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप वो स्टाइल सीख लें, उसके बाद नेक्स्ट आपने मीडियम स्पीड, मीडियम से ऑनवर्ड आपने अपनी फास्ट स्पीड कर देनी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट जो आपने आप हमेशा याद रखना है, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो आपने अपनी स्पीड को मीडियम पर ही रखना है, ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा आहिस्ता हो, ठीक है। और उर्दू के पेपर में आपने अपने टाइम को मैनेज भी करना है, ठीक है। आप खुद मैनेज करेंगे कि आप किस स्पीड में लिख रहे हैं, और चूंकि उर्दू का पेपर ज्यादा लेंथी होता है तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ स्पेस, स्पेस को आपने मेंटेन करना है। अब स्पेस दो जगहों पर होती है, एक तो लेटर्स के दरमियान और दूसरा वर्ड्स के दरमियान। लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट्स हैं A to Z, ये हमारे पास लेटर्स होते हैं, इनके दरमियान स्पेस ना होने के बराबर हो, लेकिन वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो हो, लेकिन इतनी ज्यादा ना हो कि सिर्फ एक लाइन पर 3 या 4 वर्ड्स ही लिखे जाए। इतनी ज्यादा स्पेस नहीं छोड़नी वर्ड्स के दरमियान, ठीक है। स्पेस छोड़नी है वर्ड्स के दरमियान, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, जब आपका फाइनल पेपर होगा उसमें आपने खुद को तैयार करने के लिए, आपने चूंकि लिखना होता है तो खुद को प्रिपेयर करना है लिखने के लिए। एक होती है एक्टिविटी जिसे हम वार्म अप एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। कुछ जिगजैग लाइंस, ट्राइंगल्स लाइंस, सर्कल लाइंस, ठीक है, कुछ स्क्वायर लाइंस, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइंस आपने एक अलग रफ पेज पर लगानी है ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सकें लिखने के लिए। ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपने अपने प्रैक्टिस के दौरान देखने होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग के हवाले से कुछ और चीजें जो रह गई हैं वो इम्प्रूव होती जाएंगी। साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इन पॉइंट्स को फॉलो अप करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ फोन्ट्स को देखेंगे, उनको कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन को देखेंगे वो कैसे की जाती है। दीजिए हमें इजाजत एंड अल्लाह हाफिज।